एनडीएमसी ने अपने वार्षिक बजट में कहा है कि ये वर्ष नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए एक मील का पत्थर था, क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली को तैयार करना था। एनडीएमसी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित किया है और दुनिया भर से हमें आए मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को तैयार करने के लिए कई तरह से पहल की थी। टीम एनडीएमसी के ठोस प्रयासों से हम न केवल उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, बल्कि उनसे भी आगे बढ़कर निकले हैं। बैठक में सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक एवं सदस्य एनडीएमसी के साथ साथ परिषद के अन्य सदस्य विशाखा शैलानी और गिरीश सचदेवा उपस्थित थे। बैठक में एनडीएमसी के ओएसडी सुरेंद्र सिंह सचिव, कृष्ण मोहन उपो और वित्तीय सलाहकार पुष्कर उपाध्याय भी उपस्थित थे। Unlike other bodies, we hold every first Saturday a public Suvidha camp, which is a regular feature which is being continuing for a number of years. So that is an opportunity, कोई मौका है for any public to raise any public issue, and any issue which cannot be resolved at the spot, we follow it up as a backlog and ensure that that backlog उसका खत्म हो। उसके अलावा जो आपका फीडबैक है, शायद मेरे फीडबैक से भिन्न होगा। On the revenue was 937 crores. This year we have 1,150 crores, and in the next year, please appreciate, on the property tax, unless I change, how do I increase property tax? I can either I change the rate of taxation, or I ensure a bigger coverage of properties. NDMC is not in that sense a developing area that new colonies or new areas are coming up for development. My 24-25 is also 1,150 crores. But my other thing, the license fee, there I am continuously, which will cover the part with लगभग 28,000 बच्चे ऑफ दिल्ली है, वो ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुकी है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे ई बाइक का भी आपने कहा कि हम ई बाइक लाएंगे। 2019 में भी यही घोषणा की गई थी, 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें। और एनडीएमसी के साथ एक मेजर समस्या है कि एनडीएमसी अनाउंसमेंट करता है, लेकिन वो आखिरी चरण तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि हम शिवाजी टर्मिनल का देख रहे हैं, पार्किंग लॉट्स के काफ़ी सालों से आप टेंडर कर रहे हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये क्यों सक्सेस नहीं हो पा रही? मतलब क्या हम ऐसे टेंडर बनाते हैं जो लोग ले नहीं पाते, क्योंकि आपका फाइनेंशियल तो इशू नहीं है, एमसीडी में तो मुद्दा उठाया जियो टैगिंग का। अब एमसीडी का बजट हमारे से पहले प्रेजेंट हो गया साहब, तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? जियो टैगिंग का हमारा, सी यू हैव टू प्लान इट बिफोर यू कैन, सो इट वाज प्लान्ड एंड देयरफॉर वी टेकन इट अप एज अ जियो टैगिंग इन आवर बजट। मेबी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एक रिक्वायरमेंट आई थी। उस रिक्वायरमेंट के तहत वेल लेड ड्यू प्रोसेस जो है वो हमने वो प्रक्रिया चालू करी। उस प्रक्रिया में सबसे पहले कमेंट्स लिया जाता है सभी स्टेक होल्डर्स से। उनके स्टेक होल्डर्स के कमेंट के बाद हमने उसकी प्रस्तुति रिलीजियस कमेटी जो है, जो राइट ऑफ वे में कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके पास जाता है। रिलीजियस स्ट्रक्चर कमेटी ने जो हमको निर्देश दिए, उसके आधार पे पार्टी वक्फ बोर्ड कोर्ट में गया था। कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, सो वी आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस में जो प्रोसेस है उसमें पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग कमेंट्स होता है। पब्लिक को कमेंट्स आएंगे, उनको एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद, क्योंकि ये हेरिटेज कमेटी है, हेरिटेज स्ट्रक्चर है, ये हेरिटेज कमेटी के पास जाएगा और फिर उसके बाद ही जो उनका निर्णय होगा। और जो कोर्ट के
जो आदेश है कि आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करिए, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई है। मतलब छोटी ई व्हीकल्स, ई स्कूटर्स एंड ई व्हीकल्स फॉर अर्ली क्विकर मूवमेंट एंड ऑल्सो इंश्योर वी आर इन द पाथ ऑफ बीइंग एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूलिप फेस्टिवल इस बार पिछले साल हमने किया था, इस साल हम रिपीट करेंगे एंड वी वांट टू मेक इट एज एनुअल प्रोग्राम इन दिस NDMC एरिया। ट्यूलिप प्रोग्राम में we have increased the number of tulips which were planted last year as compared to that. पिछले साल हम लगभग 1,30,000 tulips लगाए थे, इस साल हम लगभग 2 लाख tulips लगाएंगे। प्लस उसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि जो tulips हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट ना करके हम tulips को देश में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। उसमें हमने 2 तरीके से अप्रोच की थी। कुछ हमने अपने नया एक कोल्ड चैम्बर बनाया था, इस कोल्ड चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे करा था, तो टेम्परेचर मेंटेन करने से ट्यूलिप प्रोडक्शन लिमिटेड उसमें सैंपल की तरह हमने तैयार कर पाए हैं। और दूसरा हमने CSIR के इंस्टीट्यूट के थ्रू हमारे ट्यूलिप बल्ब्स का प्रोपगेशन का काम किया है, जिससे कि अगले साल वो हमको ट्यूलिप बल्ब्स प्रोवाइड करेंगे हमारे पिछले ट्यूलिप बल्ब्स के बेसिस पे, तो हमको इंपोर्ट नहीं करना। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।